जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी और कहानियों से बिल्कुल अलग होने वाली है। आज की जो कहानी है ये आप सभी को पता होगी, द हॉन्टेड रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया, बेगाम रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन का नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा। अगर नहीं सुना तो अभी आप इसके ऊपर पूरी कहानी सुनने वाले हो। दरअसल इस स्टेशन को 47 साल तक बंद कर दिया गया था। क्यों, ये सब आपको बाद में पता चलेगा। और उससे पहले आपका सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी ने हमारे चैनल पर 400 सब्सक्राइबर क्रॉस कर दिए। थैंक यू सो मच। अब अपनी कहानी को शुरू करता हूँ। दरअसल यहाँ पर आए दिन घटनाएं होती रहती थी। यहाँ का जो स्टेशन मास्टर आता था वो बिना कहे बिना इस्तीफा दिए ही यहाँ से ट्रांसफ़र के लिए निकल जाता था और उसका पता भी नहीं चलता था। यहाँ कहते थे कि यहाँ पर एक ऐसी एंटिटी घूमती है जो अगर किसी से उसको देख ले अगर कोई, तो फिर वो ज़िंदा नहीं बचता, बस एक बार देखता है। इसी के चलते यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन का मास्टर था, यानी कि स्टेशन मास्टर, उसका ट्रांसफ़र हुआ था जिसका नाम था मोती जी। मोती जी यहाँ पर अकेले नहीं आए, वो अपनी पत्नी और अपने एक दोस्त उसके साथ आए थे, क्योंकि दोस्त उनका जो था वो इसी डिपार्टमेंट के अंदर काम करता था। कौन सा डिपार्टमेंट? जो ट्रेन की देख रेख होती है इसी के अंदर। अब जो मोती जी थे उनको क्या करना था, उनको बस ऑफिस के अंदर देखना था और वहाँ की जो साफ़ सफाई होती है उसको चेक करना था, और जो ट्रेन आती है उनको नोट करना था कि कितने बजे कौन सी ट्रेन आती है। अब जब मोती जी की पहली शाम थी, वहाँ पर उनको पता लग चुका था कि 12:10 पर एक ट्रेन आएगी। जो ट्रेन यहाँ पर आएगी उसको नोट करना है, उनका काम था मोती जी का। तो उन्होंने 12:10 पर एक ट्रेन आई जो कि काफ़ी रफ्तार से आई थी। उन्होंने उस ट्रेन का जो ड्राइवर था उससे बात करी। उससे बात करने के बाद वो ट्रेन जाने लगी और वो अपने ऑफिस के अंदर आकर बैठ गए। तभी उनको ऐसा महसूस हुआ कि एक महिला ट्रेन के पीछे भाग रही है और वो महिला की शायद ट्रेन छूट गई है, इसलिए वो इतनी तेज़ी से भाग रही है। और जब उन्होंने उस ट्रेन को पीछा करते देखा उस महिला को, तो वो अपने ऑफिस से बाहर आए और बाहर आकर देखा तो उनको दोनों तरफ कोई भी दिखाई नहीं देता है। ऐसा कहा जाता है कि इस ट्रेन के पीछे एक आत्मा पड़ती है। अभी तक मोती जी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। दरअसल ऐसी घटनाएं उनको पहले सुनाई दी थी, परंतु उन्होंने इस बात पर कभी गौर नहीं करा। उनके साथ ये घटना 2 दिन हुई, 3 दिन हुई, 4 दिन हुई, लगातार काफ़ी दिन तक ये घटनाएं होती रही। वो इस चीज़ से परेशान हो गए और अपने जो वहाँ के और डिपार्टमेंट था उनसे जाकर बात करने की सोचते हैं। वो वहाँ पर जाकर उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर एक 12:10 पर एक ट्रेन आती है, जो अपने यहाँ के जो आदमी होते हैं उनको किसी को भी बैठाते नहीं है, ना कि कोई ड्राइवर बात करता है। क्योंकि आपको बताऊँ, ये जो 12:10 की ट्रेन थी ना, बेगूर कोठे रेलवे स्टेशन, इसका नाम इतना ख़तरनाक है। यहाँ पर जो भी ट्रेन आती है वहाँ का जो ड्राइवर है वो स्पीड को पहले ही हाई कर लेता है ट्रेन की को, और यहाँ पर रोकता कभी नहीं है। और यहाँ के जो ट्रेन के अंदर पैसेंजर होते हैं वो अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। वो चाहते हैं कि हमें कोई दिखाई नहीं दे, उससे हमारी भेंट ना हो। इस तरह की कहानियाँ यहाँ पर चलती रहती है। आपको सब पता चलेगा कहानी के अंदर। मेरे को नहीं पता कि कहानी कितनी बड़ी होगी, 2 मिनट की होगी, 4 मिनट की होगी, परंतु ये कहानी बहुत भयानक होने वाली है। तभी मोती जी अपने स्टाफ के और आदमियों के पास जाते हैं और वहाँ जाकर उनको बताते हैं, यानी कि उनसे जो सीनियर था मोती जी का, उनको जाकर बताते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है कि यहाँ पर एक ट्रेन आती है 12:10 पर, और वो ट्रेन निकलती है, उसके पीछे एक महिला भागती है। वो ऐसा लगता है कि उसकी ट्रेन छूट गई है, पर ऐसा एक दिन नहीं होता। मैं यहाँ पर पूरा हफ्ता रह चुका हूँ। वो महिला रोज़ उस ट्रेन के पीछे भागती है और रोज़ उसकी ट्रेन ट्रेन छूटती है। और जब वो वापस ट्रेन से निराश होकर वापस आती है तो वो मेरी खिड़की पर झांकती है और इतनी आंखों से देखती है, गुस्से वाली आंखों से। उसकी आंखों में खून जमा होता है। तो वो जो सीनियर थे वो कहते हैं उसकी आंखों में खून जमा है, कोई जिंदा भी है और उसकी आंखों में खून भी जमा हुआ है। कैसी पागल जैसी बातें कर रहा है, तुम फालतू की बातें कर रहे हो, इन बातों पर मैं यकीन नहीं करता। ये कहकर वहाँ से वो चले जाते हैं सीनियर। परंतु उनके बीच में उनका एक दोस्त होता है। मैंने कहा था ना आपसे कि मोती जी के साथ उनकी पत्नी और उनका दोस्त यहाँ पर आए थे। दोस्त उसी के अंदर काम करता था, ट्रेन का वो जो पटड़ी होती है उसके अंदर काम करता था। तो उसने इस बात को थोड़ा सीरियस लिया। उसको लगा यार एक काम करता हूँ, आज मैं खुद आता हूँ यहाँ पर और फिर देखता हूँ। तो वहाँ पर उसका दोस्त खाना वाना खाकर आता है और खाना खाने के बाद वो जो मोती जी का ऑफिस होता है वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। करीब 9 बज गए थे, अभी तक मोती जी नहीं आए थे। मोती जी का टाइम था वो था करीब 9:30 और 9:45 के बीच में, क्योंकि मोती जी अपना जो परिवार लेकर आए थे, अपनी पत्नी के साथ आए थे। उन्होंने एक किराया
ले रखा था रूम का। उनके साथ दिक्कत ये थी मोती जी के साथ, वो पहले और जगह पर काम करते थे, मतलब और जगह उनका पोस्ट थी, तो वहाँ पर उनकी जो ड्यूटी होती थी वो डे ड्यूटी होती थी, यानी दिन के टाइम की ड्यूटी होती थी। यहाँ पर उनके साथ ये पहली बार हुआ था। आपको बताता हूँ कि ये बेगूर कोठे रेलवे स्टेशन कहाँ पर है। वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच में कहीं का स्टेशन है, आप सर्च करके देखना। ये मैं खुद के ऊपर कहानी नहीं बता रहा, ये विकीपीडिया भी यही कहता है। उसके बाद आपको कहानी में कंटिन्यू करता हूँ, रुको। उसके बाद वो वहाँ पर आ जाता है 9 बजे के करीब, और वहाँ पर वो वेट करने लगता है कि कब मोती जी आए, कब उनसे बात करें। 9 से 10 बज गए, उनका टाइम निकल चुका था मोती जी का, परंतु वहाँ पर कोई भी नहीं आता। 12:10 का टाइम होने वाला था, 12:10 बज चुके थे। आज वहाँ पर ट्रेन तो आई, परंतु उनको ट्रेन के पीछे कोई महिला भागती हुई दिखाई नहीं दी। उसका जो दोस्त था जिसने ये आज घटना देखी, उसको लगा जो मोती वो झूठ बोल रहा है। वो मोती के घर की तरफ जाने की सोचता है कि काम करता हूँ, मोती के घर पे जाकर कहता हूँ कि तू जो कोई भी बात करता है वो फालतू बात है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, उस ट्रेन के पीछे कोई भी नहीं भागता। तो जो वो दोस्त होता है जिसका नाम निखिल है, वो वहाँ पर जाता है मोती के घर के, जहाँ पर उन्होंने रेंट पे ले रखा है, और वो देखता है कि उनकी पत्नी और मोती जी दोनों दरवाजे के ऊपर मरे पड़े हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सत्य है। वो आज ट्रेन के पीछे नहीं आई, इसका मतलब वो यहाँ पर आई थी। फिर उनकी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर जब आया तो उनकी हैरानी से दिमाग परेशान, निखिल का दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो रिपोर्ट के अंदर ये था कि दोनों पति पत्नी ने कुछ ऐसा देख लिया है जिसको देखकर इनको तुरंत हार्ट अटैक आ गया और इनकी वही मौत हो जाती है। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, आपको पता तो चले कि कौन है वो, उसके साथ हो क्या रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ। इस स्टेशन पर कई नए स्टेशन मास्टर आए, परंतु बिना कहे उन्होंने बिना इस्तीफ़ा दिए यहाँ से चले गए। दरअसल यहाँ पर एक महिला हुआ करती थी जिसका घर था इस ट्रेन की पटरी के थोड़े पास में, जो अपने बेटे के साथ इकलौती थी। उसका पति इस दुनिया से जा चुका था, वो हमेशा दुखी रहती थी। वो बस एक ही बात से खुश थी कि उसका बेटा है। उसका बेटा जो था वो कहीं दूर दिल्ली में पढ़ाई करता था। करीब 1 साल से वो अपनी माँ से मिला नहीं था, तो उसकी जो माँ है उसका वो कॉल आता है और वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं अपने घर पर आ रहा हूँ और हम कुछ दिन वहाँ पर रहूँगा। माँ पूछती है कि बेटा कौन से वाले ट्रेन के अंदर आ रहा है, तो वो कहता है कि माँ मैं 12:10 वाले ट्रेन के अंदर आऊँगा। तो उसकी माँ गिफ्ट मिठाई उठाई लेकर स्टेशन पर पहुंच जाती है। स्टेशन पर पहुंचने के बाद जब 12:10 की ट्रेन आती है तो वो उसको रुकने का इंतज़ार करती है, परंतु ट्रेन रुकती तो है परंतु वहाँ पर उतरता कोई भी नहीं है। वो जो महिला होती है वो ट्रेन के अंदर चढ़ जाती है, और चढ़ने के बाद वो पूरे यात्रियों से पूछती है कि आपने मेरे बेटे को देखा जिसका नाम सुरेश है, सुरेश ऐसे करके पूछती है, परंतु उससे किसी को भी कोई जवाब नहीं मिलता। तभी एक पैसेंजर होता है उस ट्रेन के अंदर, वो कहता है कि आपका बेटा पढ़ा लिखा था क्या, मतलब उसकी उम्र करीब 22-23 साल थी क्या? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि अभी 3-4 स्टेशन पहले उसकी ट्रेन से गिरने के कारण मौत हो गई है। ये सुनकर उसकी माँ को धक्का लगता है और ये सोचती है कि मेरा बेटा अभी मरा नहीं है। उसको लगता है उसकी माँ को कि मेरा बेटा अभी वापस आएगा, मेरा बेटा वापस आएगा। वो हर रोज़ उस ट्रेन का इंतज़ार करती और 12:10 पर उस ट्रेन पर चढ़ती और हर पैसेंजर से पूछती, और आखिर में वो थक जाती है और वो हार मान चुकी है कि मेरा बेटा मर चुका है। तो वो एक दिन क्या करती है, उसी ट्रेन के अंदर 12:10 की जो ट्रेन है उस ट्रेन पर 12:10 की जो ट्रेन आती है उस पटरी पर लेट जाती है और ख़ुद को ख़त्म कर लेती है। ये घटना 1958 की है। इस 12:10 की ट्रेन को 2 साल तक बंद कर दिया गया था। यहाँ से कोई भी ट्रेन 12:10 के लिए नहीं निकलती थी। 47 साल तक इस स्टेशन को बंद कर दिया गया था, परंतु बाद में फिर से इस स्टेशन को खोला गया। 1960 के अंदर इसको बंद कर दिया गया था बिल्कुल, और 2009 के अंदर इस स्टेशन को वापस खोला गया। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी वहाँ से जो ट्रेन गुजरती है ना, वहाँ के लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये आज की अपनी मोस्ट हॉन्टेड, जो तीसरा नंबर का अपना हॉन्टेड मतलब तीसरा नंबर का जो हॉन्टेड पहले से ना स्टेशन, वो ये तीसरा स्टेशन है हॉन्टेड के मामले में। कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करना आपका बनता है तो कमेंट करके ज़रूर जाना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।